बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं तवक्कल गुज्जर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 खबरें शेयर करूंगा। सबसे पहले कि जो लेटेस्ट खबर है, जो इस वक्त दुनिया पूरी की हॉट इशू बना हुआ है, वो है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। और इसके बाद दो अगली खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान ने तकरीबन 50% जो मेरे ज़राए हैं उससे जो जहाँ तक मुझको मालूम हुआ है कि तालिबान ने तकरीबन 50% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि 85% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन 50% हिस्से पर कब्ज़ा उनका हो चुका है और अफ़गान फोर्सेस को उन्होंने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जबकि 31 अगस्त को 2021 को अमेरिका अपनी तकरीबन 90% फ़ौजें वहाँ से निकाल लेगा और 10% फ़ौजें उसकी रह जाएंगी, वो सिर्फ़ इसलिए जो अमेरिका का कौंसलेट है उसकी हिफाजत के लिए। और इसके अलावा इंडिया भी अपना तकरीबन हमला ले के जा चुका है और चाइना भी ले के जा चुका है। अफ़गानिस्तान का ये मसला पूरी दुनिया के लिए अहम बन चुका और दुनिया के अलावा ख़ास तौर पर जो हमसाया ममालिक हैं, जिनमें ईरान, पाकिस्तान और रूस, इसके अलावा इंडिया और सेंट्रल एशिया के मुल्क जिस तरह ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान वगैरह हैं, उनके लिए ये ख़ास अहमियत अख्तियार कर चुका है। मिसाल के तौर पर अगर तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर काबिज़ हो जाते हैं तो ये 2001 की तरह होगा कि पूरे तालिबान को दुनिया का कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करेगा। जिस तरह 2001 में तालिबान की हुकूमत थी और उसको सिर्फ 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था, जिनमें एक दुबई था, एक सऊदी अरब और एक पाकिस्तान। इन 3 मुल्कों में उनके सफारत खाने थे और इसके अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने भी उनको तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि दुनिया बहुत वसी है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, दुनिया के साथ कट ऑफ होने के बाद कोई भी मुल्क जो है तनहा सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए तालिबान को चाहिए तो ये है कि अगर 31 अगस्त के बाद अमेरिका चला जाता है और 21 सितंबर के बाद अमेरिका मुकम्मल तौर पर इनखला कर लेता है, तो इनको चाहिए कि अपने 2 इत्तेहादियों के साथ मिलकर, जिनमें एक शुमाली इत्तेहाद है और अफ़गान फोर्सेस है जिसका मौजूदा सदर अशरफ गनी है, इनको तीनों को मिलकर अफ़गानिस्तान में हुकूमत बना लेनी चाहिए। अगर ये तीनों इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बना लेते हैं तो उम्मीद है कि इनको सारे मुल्क तस्लीम भी कर लेंगे और अफ़गानिस्तान की तरक्की का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। और चाइना इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उनके स्ट्रक्चर की बहाली के लिए, उनके मतलब है कि तालीम की बहाली के लिए, सेहत की बहाली के लिए रूस भी खर्च करेगा और पाकिस्तान को भी वही हुकूमत काबिल कबूल होगी जो अफ़गानिस्तान की आवाम को कबूल होगी। अगर अफ़गानिस्तान की आवाम ही इनको कबूल नहीं करती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वो तालिबान नहीं है जो 2001 में थे, क्योंकि उनकी ये अगली नस्ल है, ये पढ़े लिखे तालिबान है। ये उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह पुराने तालिबान ने किया था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक अच्छी हुकूमत बनाएंगे और मुज़ाकरात भी मुमकिन है कि नेक्स्ट मंथ सुना है कि ये मुज़ाकरात कर रहे हैं दूसरी हुकूमतों के, दूसरे इत्तेहादियों के साथ। देखो अल्लाह बेहतर करेगा। और दूसरी खबर यह है कि इस दफ़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और 3 पार्टियां उसमें अपना रोल अदा कर रही हैं, जिनमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। जो ये 34 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पहले इनकी 29 हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा 4 नशिस्तें बढ़ जाने के साथ ये 34 हो गई, जिनमें एक नशिस्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है। ये जो दोनों नौजवान रहनुमा हैं, जिनमें एक मरियम नवाज़ है और दूसरा बिलावल भुट्टो है, ये भी वहाँ पर फोर्स कर रहे हैं। और इमरान खान तो पहली दफ़ा वहाँ पर इलेक्शन, तकरीबन तहरीक इंसाफ जी की जमात जो है वो पहली दफ़ा भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि इनकी तो दोनों पार्टियों की, पीपल पार्टी की और नून लीग की, 4-5 दफ़ा वहाँ पर हुकूमत आगे रह चुकी है, लेकिन उसका हासिल कश्मीर की आवाम को कुछ भी नहीं मिला, बजाय करप्शन के। वहाँ पर करप्शन ही हुई है और कश्मीरियों को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इमरान खान के विजन के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पर आ जाती है तो उम्मीद है कि कश्मीरियों की तरक्की का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। इमरान खान के जो विजन है वो दूर रस नताइज इंशाल्लाह निकलेंगे। मौजूदा इसकी हुकूमत को एक महंगाई का फेस तो है, लेकिन इसके अलावा बाकी हर फील्ड में इमरान खान की हुकूमत इंतहाई अच्छा कारकर्दगी दिखा रही है, अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। और तीसरी जो है, इंडिया पाकिस्तान में जो एक इंडिया के नए कोरोना डेल्टा की किस्म आ चुकी है और ये बहुत ही ख़तरनाक है। अगर पाकिस्तानियों ने इसकी एहतियात ना की या एहतियात के दामन को हाथ से छोड़ दिया
तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें सफ़र हो जाएंगे, सफरिंग हो जाएंगे। अगर इन्होंने सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पर जो ईद उल अज़हा आ रही है इसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा इज्तिमा होता है, इज्तिमा का भी ख़ास ख्याल रखें और ख़ास तौर पे जो लोगों का मेल मिलाप है उससे भी बचें और सोशल डिस्टेंस को और हैंड सैनिटाइज़र को ख़ास तौर पर अगर इस्तेमाल करते रहे, जिस तरह पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल से कोरोना के ऊपर इंतहाई NCOC के मुताबिक इंतहाई अच्छे तरीके से इस पर काबू पाया है और मईशत भी पाकिस्तान की दुनिया के तकरीबन तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत डाउन हुई है, लेकर पाकिस्तान की मईशत कोरोना की सूरत हाल में ऊपर गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी ज़रूर इंशाल्लाह कोरोना से बचने के लिए अपनी हिफाजती मास्क ज़रूर पहनेंगे और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करेंगे और सोशल डिस्टेंस का भी ज़रूर ख्याल रखेंगे। अगर रखेंगे तो ये इनकी अपनी जानों की हिफाजत है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मज़ीद लेटेस्ट इशू पर बात हुआ करेगी। अपना ख्याल रखिएगा और औरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।